स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स के ऊपर, यानी वेक्टर्स को किस तरह से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे जी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। एक ऐसी फर्ज करें हमारे पास एक टेबल है जिसको आप यहां से डिस्प्लेस करा रहे हैं एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। लेट्स से दिस डायरेक्शन इज ए एंड ये है बी। तो आप कह रहे हैं जी मैंने वेक्टर को, मैंने एक टेबल को डिस्प्लेस कराया है कितने यूनिट, लेट्स से 5 यूनिट, ये 5 यूनिट डिस्टेंस है। यूनिट में चूंकि मैं ग्राफ के ऊपर बना रहा हूं तो इसलिए मैं यूनिट यूज कर रहा हूं। ये सेंटीमीटर हो सकता है, किलोमीटर हो सकता है। लेट्स से आप रिप्रेजेंट करते हैं 1 बॉक्स इज इक्वल 1 सेंटीमीटर, तो उसके अकॉर्डिंगली आप इसको मेजर कर लें कि जितने बॉक्सेस का डिस्टेंस बनेगा वो आपके पास जो है वो ए बी की लेंथ होगी, ठीक है। ये तो हो गया इसका मैग्नीट्यूड अलॉन्ग विद यूनिट्स, प्लस इसकी क्या है डायरेक्शन, डायरेक्शन है इसकी ए टू बी, तो इसका मतलब है ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अब दो वेक्टर्स को हम बेसिकली क्या करना चाह रहे हैं, सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। अब वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने का मेथड क्या है, सबसे पहले यहाँ पे मैं दो वेक्टर्स बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल नंबर 1 वेक्टर है हमारे पास, ये वेक्टर है जी, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर है, चले इसको इस तरह से लेते हैं हम, ठीक है। चले ये एक वेक्टर है, दिस इज ए बी वेक्टर, ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी। बल्कि मैं इसको सिंपल नेम देता हूं, ये हमारे पास वेक्टर है कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल एल्फ, मैं बोल्ड कहना होता है, बोल्ड बेसिकली, ठीक है, स्मॉल लेटर है, ये स्मॉल बोल्ड में मैंने बना दिया, ये एक वेक्टर है ए। एक और वेक्टर मैंने ड्रॉ किया, फर्ज करें वो वेक्टर है हमारे पास, या इस तरह से कर लें, वो वेक्टर है हमारे पास, चले ये, ठीक है, ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, आप यहां पे देख सकते हैं जी, ये वेक्टर है ये, ठीक है, दिस वेक्टर इज दिस, तो ये है जी, ये वेक्टर है बी, ये वेक्टर है हमारे पास बी, ठीक है। इसकी डायरेक्शन जो है वो अपवर्ड है, ठीक है, लाइक दिस पे है। अब अगर आप देखें तो हम इन दोनों की अगर सब्ट्रैक्शन चाहते हैं, सब्ट्रैक्शन से क्या मुराद है, मतलब मैं चाह रहा हूं जी ए, ठीक है, बोल्ड में लिख रहा हूं सिंपल, ए माइनस बी, ठीक है, मुझे इन दोनों दो वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन चाहिए। अब सब्ट्रैक्शन किस तरह से कराई जाए ग्राफिकली, मुझे तो ये पता जी कि इस a माइनस बी को मैं a, ठीक है, अगर a प्लस एडिशन में करा सकता हूं और माइनस b कर दूं, यानी a के साथ एक नेगेटिव b वेक्टर में ऐड कर दूं तो वो बिल्कुल बराबर हो जाएगा a माइनस बी के। अब देखें नेगेटिव ऑफ b से क्या मुराद है, नेगेटिव ऑफ b से मुराद एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यही होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, मैग्नीट्यूड यही होगा लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। अब माइनस बी वेक्टर कौन सा हुआ, देखें माइनस बी वेक्टर तो ये हुआ कि अगर मैं यहां पे इसी वेक्टर को, यानी यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे मैंने एक वेक्टर, जी बल्कि इसके साथ, चले इसके साथ मैं बना देता हूं, ठीक है, ये मैंने वेक्टर बनाया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेक्टर है जिसको मैं येलो कलर के अंदर बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी है, इसके ऑपोजिट हो गई है, ठीक है, ये अपवर्ड थी, 180 डिग्री चेंज होगी, ये बन गई आपके पास माइनस बी, दिस इज माइनस बी, यानी ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो, मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए, तो ये बन जाएगा आपके पास एक नेगेटिव ऑफ वेक्टर। अब इसको ऐड करते हैं, अब इसको जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करना तो बहुत सिंपल है, अब इसको क्योंकि फर्स्ट वेक्टर ए प्लस माइनस बी करना है तो ए वेक्टर फर्स्ट आएगा, मीन इसका ये स्टार्ट है, ठीक है, ये हम ऐसे किया था स्टार्ट, और ये इसका है एंड। अब जो सेकंड वेक्टर है उसका जो स्टार्ट है वो ये है, ठीक है, और इसका जो एंड है वो ये है। अब इसके स्टार्ट को फर्स्ट वेक्टर के एंड के साथ कनेक्ट करेंगे, ठीक है, ये येलो का मैंने कनेक्ट कर दिया, ये इसका स्टार्ट, ठीक है, और कितना इसका देखें 1 2 3 1 2 3, ये इसका एंड मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। नो याद रहे कि ये है हमारे पास बी, नेगेटिव बी, ठीक है, नेगेटिव बी। अब रिजल्टेंट क्या होगा, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा, मैं ब्लू कलर से चलो शो करता हूं, वो होगा जी फर्स्ट वेक्टर के स्टार्ट से, फर्स्ट वेक्टर के स्टार्ट से सेकंड वेक्टर के एंड तक, सेकंड वेक्टर के एंड तक, ठीक है, फर्स्ट वेक्टर के स्टार्ट से सेकंड वेक्टर के एंड तक, तो इसकी डायरेक्शन मैं डबल एरो से शो करूंगा, वो ये होगी। अब इसका मतलब है कि दिस वेक्टर इज, ये जो है हमारे पास आया है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ए माइनस बी, ये जो रिजल्टेंट आया है, जो हमारे पास रिजल्ट आया, दिस इज कॉल्ड ए माइनस बी। अब एक तो मेथड ये है, अब इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं, इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरीफाई किस तरह से कर सकते हैं, देखें सबसे पहले फर्स्ट वेक्टर का, यानी वेक्टर ए का, वेक्टर ए का, ठीक है, वेक्टर ए का यहां पे जिसको मैं अल्फा कैप बोल्ड कर रहा हूं, वेक्टर ए का
मुझे यहाँ पे क्या ड्रॉ करना है जी, वेक्टर ए का मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है कॉलम वेक्टर। अब इसका कॉलम वेक्टर ड्रॉ करें वेक्टर ए का। वेक्टर ए का कॉलम वेक्टर आता है यहाँ से, देखें कॉलम वेक्टर से मुराद के ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये इसका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स और ये एक्स और ये एक्स और ये एक्स प्राइम, और ये वाई और ये वाई प्राइम। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, तो कितने हैं एक्स के लॉन्ग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया देखें, यानी रेड वेक्टर की बात कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5, एक्स के लॉन्ग इसने 5 ट्रेवल किया है, और वाई के लॉन्ग कितना है 1 2 2। ठीक है, इसी तरह से अब बी पे चले जाएं। ठीक है, अब नेगेटिव बी, हम सबसे पहले बात करेंगे जी नेगेटिव बी की। नेगेटिव बी की, नेगेटिव बी को अगर हम देखते हैं तो इसका कॉलम वेक्टर ड्रॉ करें। इसका कॉलम वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास कितना आता है नेगेटिव बी, तो बेसिकली हमारे पास ये था। अब इसको अगर आप देखें तो ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, इसका स्टार्ट है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स, दिस इज एक्स प्राइम, और ऊपर वाई और नीचे वाई प्राइम। तो मीन के नेगेटिव है, तो एक्स के अलॉन्ग तो डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा, मीन के यहां से आ जाएगा 0। वाई के अलॉन्ग कितना ट्रेवल कर रहा है 1 2 3, वो नेगेटिव में है तो नेगेटिव 3 आ गया, नेगेटिव 3 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करें, ठीक है, a प्लस माइनस a प्लस इंटू माइनस बी करें तो 5 प्लस 0 5, और 2 माइनस 3 कितना आ जाएगा -1। तो इसका मतलब है हमारा जो रिजल्टेंट है, हमारा जो रिजल्टेंट है, ठीक है, यानी a, अगर मैं बोल्ड में शो करूं, ठीक है, बोल्ड में अगर मैं शो करता हूं a माइनस बी, ठीक है, a माइनस बी, तो सबसे पहले आप a लिखें। ठीक है, a का जो वेक्टर था, इसके जो कॉलम वेक्टर है वो लिखें। ए का कॉलम वेक्टर जो कि डेफिनेटली बराबर होगा ए, पहले यहां पे हम कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ए, ठीक है, बोल्ड में है, और प्लस प्लस माइनस बी, प्लस माइनस बी, ठीक है, ये बोल्ड के अंदर है, वेक्टर को इस तरह से लिखते हैं। अब दिस इज 5 2, ठीक है, और प्लस नेगेटिव बी कितना है 0 माइनस 3, तो ये सॉल्व हो गया, कितना आ जाएगा 5 प्लस 0 5, और 2 माइनस 3 -1। अब इसका मतलब है a माइनस बी जो है वो होना चाहिए 5, उसका कॉलम वेक्टर होना चाहिए x5 और y -1। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर है, ये रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका ये ओरिजिन है। ठीक है, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये ओरिजिन है। ठीक है, और इसका मतलब है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये बनता है हमारे पास x, दिस इज x, दिस इज x प्राइम, ये y है और ये y प्राइम है। तो मीन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर लाई करेगा तो x पॉजिटिव होगा और y कितना होगा नेगेटिव होगा। ठीक है, अब x कितना पॉजिटिव है, देखें x के लॉन्ग इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये बेसिकली जो ये वेक्टर है, ठीक है, ये वाला वेक्टर जो है, देखें 1 2 3 4 5, x के लॉन्ग इसने 5 ट्रेवल किया, और y के लॉन्ग देखें जस्ट 1, तो नेगेटिव, चूंकि डाउनवर्ड है तो नेगेटिव 5 -1 इसका आंसर होना चाहिए। तो आप यहां पे देख सकते हैं दिस इज 5 -1, जो कि एग्जैक्टली वही है जो कि हमने कॉलम वेक्टर से फाइंड आउट किया। इसका मतलब है कि वेक्टर की सब्ट्रैक्शन करने का एक मेथड तो हमारे पास ये है, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन करने का एक मेथड तो हमारे पास स्ट्रेट अवे एक मेथड तो ये है कि हम क्या करें, सिंपली वेक्टर और उस जिस वेक्टर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है उसका नेगेटिव लेके उस गिवन वेक्टर पिछले वेक्टर में ऐड कर दें, आपके पास सब्ट्रैक्शन वेक्टर आ जाएगी। ये तो मेथड 1 है। मेथड 2 हमारे पास अवेलेबल है, मेथड 2 के साथ भी कर सकते हैं। फर्ज करें एक हमारे पास वेक्टर है, ठीक है, ए, जो कि जिसकी डायरेक्शन सर्टेन कुछ इस तरह से है। ठीक है, दिस वेक्टर इज ए, ठीक है, मैं बोल्ड के अंदर शो करूंगा इसको भी। ठीक है, दिस वेक्टर इज ए, ठीक है, और इसी तरह से एक और वेक्टर है समवेयर हमारे पास, चलें ये वेक्टर है, ठीक है, दिस वेक्टर इज बी, दिस वेक्टर इज बी, जिसकी डायरेक्शन मैंने यहां पे शो कर दी है। अब इन दोनों को आप इस तरह से मिलाएं कि इन दोनों की जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपस में कंबाइन हो जाए। स्टार्टिंग पॉइंट कंबाइन करने के लिए डेफिनेटली ये मैं उठा के यहां पे डाल दूंगा। ठीक है, ये मैंने उठा के यहां पे डाल दिया। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट दोनों के आगे, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट दोनों के आगे, इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं इसको बड़ा शो करूंगा, ये बी है। ठीक है, दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया। अब अगर आप देखें तो यहां से चूंकि मैंने फाइंड आउट करना है ए माइनस बी, अब यहां से हम देखते हैं, चले हम इनको नेम भी देते हैं, दिस इज ए बी, ठीक है, स्मॉलर में भी नेम गिवन और कैपिटल में भी, दिस इज ए बी और दिस इज ए सी, इसको मैंने स्मॉल में नेम दे दिया है, इसको मैंने स्मॉल में नेम दे दिया बी। तो अब आप देख सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर मैं देखता हूं, अगर मैं ये देखूं कि यहां से मैं एक बीसी वेक्टर को बाय जस्ट एक एडिशन के लिए यहां पे मैं सपोर्ट करता हूं कि इसका जो एंड पॉइंट है
वो मैं इसके एंड पॉइंट के साथ क्या करता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, जब मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे मुझे एक बात समझ आई है, वो ये है कि अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के तहत देखा जाए, अगर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के तहत देखा जाए तो देखें दिस इज बी, ठीक है, इसमें मैंने ये वाला वेक्टर ऐड किया, यानी अगर मैं बी में देखें, अंडरस्टैंड करना इस बात को, ठीक है, चूंकि अगर मैं चले इसकी डायरेक्शन में इस तरह से शो कर देता हूँ, ठीक है, इसकी डायरेक्शन में इस तरह से शो कर देता हूँ, तो बी में फर्स्ट वेक्टर इसका स्टार्टिंग पॉइंट, ये इसका स्टार्ट है, ये देखें, ये स्टार्ट, ये एंड, ये स्टार्ट, ये एंड, फिर इसका ये स्टार्ट, ठीक है, और ये एंड, और रिजल्टेंट क्या होता है अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन क्या होता है, फर्स्ट के, यानी फर्स्ट के स्टार्ट से और लास्ट के एंड पे, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज दी रिजल्टेंट, जिसका जो मेरे पास अभी रिजल्ट एंड के तौर पे आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं बी प्लस वेक्टर बी सी करूं, ठीक है, बी सी यानी ये बी प्लस सी बी, सॉरी बी प्लस सी बी करता हूं मैं अगर वेक्टर, ठीक है, तो मेरे पास आंसर कितना आता है, आंसर मेरे पास आता है ए, ठीक है, बोल्ड ए, ठीक है, यानी इस वेक्टर को और इस वेक्टर को अगर मैं बी सी को ऐड, सी बी को, क्योंकि इसका डायरेक्शन सी टू बी है, सी बी को ऐड करता हूं तो मेरे पास आंसर आता है ए, ठीक है। अब अगर सी बी को देखा जाए, सी बी को देखा जाए तो दिस इज, ये बी इस तरफ पॉजिटिव, इस तरफ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस बी, ये क्या आ गया, ए माइनस बी। अब इसका मतलब है सी बी रिप्रेजेंट कर रहा है ए माइनस बी को, ठीक है, ए माइनस बी को। अब अगर आप इसको इस तरह से फाइंड आउट करें, या इसको जैसे मैंने पहले तरीका बताया आप वैसे फाइंड आउट करें, आपके पास दोनों में रिजल्ट सेम आएंगे, दोनों में रिजल्ट सेम आएंगे, तो आपकी चॉइस है, आप इसको इस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं इस तरह सॉल्व कर लें, अगर आप उसको डिफरेंट तरीके से, जो पहले मैंने मेथड एक्सप्लेन किया था उस तरह से एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप उस तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली एक अनदर मेथड ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स को फाइंड आउट करने के लिए।